तो आमाशय की बात कर रहे थे हम कि आमाशय में किस किस चीज का सिक्रेशन होता है, आमाशय के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये पार्ट हमने बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक उसमें। और इसमें जो है एक आमाशयिक ग्रंथियों में 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो हैं क्या, पहले तो हम ये देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो आमाशयिक ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो पेप्टिक या जाइमोसेनिक कोशिकाएं। पेप्टिक या जाइमोसेनिक कोशिकाएं यानी कि जो पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं, जो पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं उसे हम जाइमोसेनिक कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा जो है वो ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं, जो HCl का सिक्रीशन करती हैं, यानी कि जो HCl का स्रावण करती हैं। तो जो HCl का स्रावण करती हैं उसे हम पैराइटल कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, या इसे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी कहते हैं। म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस बनाती हैं, इससे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो म्यूकस का निर्माण करती हैं। म्यूकस यानी कि जो लसलसा सा पदार्थ होता है उस प्रकार का म्यूकस होता है। अब म्यूकस तो भोजन के पाचन में हेल्प तो करती ही करती है, उसके बाद भी एक काम और करती है। वो काम है जो स्टमक का वॉल होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्टमक का वॉल है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसके आगे एक लेयर म्यूकस का चढ़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करवाता है? जो ये वॉल होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो HCl है, और किससे? तो HCl से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। HCl जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो ये जो वॉल है, ये वॉल जो है वो इंजर्ड भी हो सकती है, इसमें घाव भी हो सकता है। तो इस वॉल को प्रोटेक्शन देने के लिए ये म्यूकस का जो मेम्ब्रेन होता है वो वॉल पर चढ़ा हुआ होता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरती है। तो डाइजेशन में, पाचन में पहला जो काम होता है वो होता है इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। अब कहेंगे कि ये अंतर्ग्रहण क्या होता है? तो अंतर्ग्रहण उसे कहते हैं जब हम भोजन को अपने मुख तक ले करके जाते हैं, यानी मुख में जब हम रखते हैं भोजन को और भोजन को हम निगलते हैं, ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अंतर्ग्रहण। दूसरा जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है वो होता है पाचन। तो पाचन का जो काम होता है वो स्टमक में होता है। उसके बाद जो स्टमक में पाचन होने के बाद उस भोजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन जाने के बाद वहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वहां पर सोख लिया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर होता है स्वांगीकरण। अब देखना यहाँ पे स्वांगीकरण क्या होता है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो चला गया, ये कहाँ पर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो भी है वो सब चले गए कहाँ? कोशिका में चले गए। अब इस कोशिका को जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की जब प्रक्रिया होती है तो जो एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। यानी कि जो अवशोषित भोजन है उससे एनर्जी प्रदान होना, एनर्जी निकलना ही एसिमिलेशन कहलाता है। या यूं कह लीजिए कि जो जीव द्रव्य होता है
एक जीव द्रव्य से जो दूसरा जीव द्रव्य का निर्माण, संश्लेषण, यानी कि जीव द्रव्य का संश्लेषण करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और जो ये बहिष्करण, अब जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इजेक्शन। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? पाचन। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अवशोषण। और चौथा जो प्रोसेस होता है वो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। और जो आखिरी होता है वो बहिष्करण या इजेक्शन इसको कहते हैं। तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया, एक एक पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बकल कैविटी के बारे में बात कर लिया, फिर फेरिंक्स के बारे में बात किया। अब हमने बात किया किसके बारे में? वो है बॉडी, ये जो स्टमक है, और स्टमक का वो भी जो सेक्शन किया हुआ पार्ट है, इससे हमें पूरा पार्ट इसके अंदर का भी दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में भी बात कर लिया। अब मुख के अंदर एक जो मसल्स होता है, यानी कि जो मांसल एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं टंग, या हिंदी में कहते हैं इसको जीभ, है ना। अब वो जीभ का कार्य क्या होता है? देखो, बॉडी में जो जीभ है और उसका जो कार्य है वो कार्य होता है, जो हम भोजन को खाते हैं तो भोजन को वो उलटता पलटता है। उलटता पलटता क्यों है? क्योंकि जो लार होता है उस लार में भोजन को मिलाने का जो कार्य करता है वो करता है जीभ। अब जीभ जो है उसको लार में मिला देता है ताकि वो भोजन जब अंदर जाए तो वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। अब इतना ही काम नहीं होता है, दूसरा काम ये भी होता है इसका कि जो स्वाद होते हैं, कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं उसका स्वाद हमें जीभ के किस जगह से पता चलता है? मीठा जुबान के किस जगह से, किस पार्ट पे पता चलेगा कि ये मीठा है? कहाँ पे हमको खट्टा पता चलेगा? कहाँ पे हमको कड़वा पता चलेगा? कहाँ पे हमको नमकीन पता चलेगा? तो उसके बारे में ये भी काम, यानी कि स्वाद का पता लगाने का भी कार्य किसका है? वो जीभ का है। तो उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि जो नुकीला पार्ट होता है, जो नुकीला भाग होता है जीभ का, वो किसका पता, यानी ये किसका? वो मीठे का पता लगाता है। यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज मीठी है कैसी है वो जानने के लिए ये पता कौन लगाता है? जो जुबान का अगला हिस्सा होता है वो पता करता है। और जो इसकी साइड का, इसके ऊपर जो यहाँ रेड कलर का दिख रहा है साइड में, ये जो है वो नमकीन का पता करता है कि ये जो चीज हमने खाया है वो कैसा है? नमकीन है, मीठा है। तो अगर जो नमकीन है तो वो यहाँ से पता चलेगा, अगर कोई चीज खट्टी है तो वो यहाँ से पता चलेगा, अगर कड़वा है तो जो जीभ है, जीभ के पिछले पार्ट, यानी कि जो पिछला भाग है जुबान का, उससे पता चलेगा कि वो चीज कैसी है, कड़वी है, खट्टी है, कैसी है। ठीक, तो कड़वाहट का पता कहाँ? ये एकदम जीभ के पिछले भाग से। उसके बाद अगर जो देखेंगे तो खट्टा, उसके बाद नमकीन, और सबसे आगे जो होता है वो किसका पता चलता है? उससे मीठे का पता चलता है। तो हमने डाइजेशन के बारे में बात किया है कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात किया, उसका फिगर हमने बनाया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उस पार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। और जो